अभी मिडिल ईस्ट के अंदर, पर्टिकुलरली पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट अभी ज़ीरो है, निर्यात ज़ीरो है, क्योंकि लड़ाई का माहौल है। न वहाँ कोई शिप जा सकता है, न वहाँ से कुछ माल निकल सकता है, तो अभी सब कुछ ठप है। एक्सपोर्टरों को बुरी तरह से मार पड़ रही है। जहाँ पे 2-3% की कमाई थी, अब ये 100% का लॉस हो रहा है। वहाँ से जो हमारे आदमी, हमारे जो सिटीजन वहाँ फंसे हुए, उनको तो गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन यहाँ जो एक्सपोर्टर फंसे हुए हैं उनका क्या। हमारे साथ डॉक्टर शरद कुमार सारफ जी हैं, जो एमडी और चेयरमैन हैं टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के। उनसे ही बात करते हैं। सर, सीधा सवाल है कि जो ईरान के साथ वॉर लंबा खींचता चला जा रहा है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पोर्ट्स पर ही करीबन 5,000 कंटेनर्स अटके पड़े हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो सिचुएशन सिनेरियो चल रही है उस पर? इस लड़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर प्रभावित हुआ है तो निर्यातक है, एक्सपोर्टर्स हैं। और एक्सपोर्टर्स का तो ऐसा है कि एक बार अगर धंधा चला जाता है तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर, पर्टिकुलरली पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट अभी ज़ीरो है, निर्यात ज़ीरो है, क्योंकि लड़ाई का माहौल है। न वहाँ कोई शिप जा सकता है, न वहाँ से कुछ माल निकल सकता है, तो अभी सब कुछ ठप है। 8 दिन से सब कुछ ठप है। अब ये होने से कंटेनर यहाँ अटके हुए हैं, हमारे कंपनी के भी कंटेनर अटके हुए हैं। कुछ कंटेनर हमने वापस भी मंगा लिए काफ़ी खर्चा करके, और अब वो बोलते हैं कि कंटेनर जो हैं वो कहीं भी उतार देंगे और वहाँ से फिर 800 या $1,000 एक्स्ट्रा देकर और आपको लाने पड़ेंगे। तो वो माहौल जो है वो बहुत ख़राब हो गया है, और इसमें एक्सपोर्टरों को बुरी तरह से मार पड़ रही है। जहाँ पे 2-3% की कमाई थी, अब ये 100% का लॉस हो रहा है। सर, लेकिन ये जो पैनिक सिचुएशन है वो लगातार, अगर हम देखें तो शुरुआत यूक्रेन और रशिया के वॉर से ही हुआ था। उसके बाद से लगातार डिस्टर्बेंसेस ग्लोबली जो है देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि अभी ये हो रहा था कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ट्रम्प की तरफ से भी जो बयान आ रहा है, मामला 1-2 महीने तक जाएगा। तो कितना प्रॉब्लमेटिक होने वाला है सर, और इंडिया के एक्सपोर्ट पर इसका कितना असर पड़ेगा? पहली बात तो ये कि ये माहौल जो है लड़ाई का वो यूक्रेन वॉर के पहले से है। सीरिया की लड़ाई थी उसके पहले, मिडिल ईस्ट में काफ़ी लड़ाई थी, इराक में, सीरिया में, सब जगह पर एक्सपोर्टर तभी भी प्रभावित थे। जब यूक्रेन की वॉर हुई तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उससे यूरोप का धंधा करीब करीब बंद हो गया। उसके बाद में फिर ये वापस से हमास की लड़ाई हुई, इजराइल हमास की, और अब ये चल रहा है। तो यानी ये कंटिन्यूअस 5 साल से एक्सपोर्टर्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स सफ़र कर रहे हैं। 5 साल से ये लड़ाई का माहौल चल रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, और बहुत से लोग तो एक्सपोर्ट का धंधा छोड़ के उसमें से निकल भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी मुश्किल है हो रही है। और ये एक्सपोर्ट का काम ऐसा नहीं है कि आज अगर मेरा एक कस्टमर यूरोप में है, यूरोप अगर प्रभावित होता है तो मैं वो माल फिर अफ्रीका में या यूएस में नहीं बेच सकता। वो यूरोप का माल तो यूरोप ही जाएगा, तो वो तो धंधा गया, उतना तो ख़त्म हो गया। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट निर्यात तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड धंधा जो है वो प्रभावित हुआ है, और उससे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। सर, आप खुद भी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के लंबे समय तक चेयरमैन भी रहे हैं। अभी आप मेंटोर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो सरकार से किस तरीके से आप मदद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या सरकार से किस तरीके से जो है आप लोग संपर्क कर रहे हैं, ताकि बीच का इसका रास्ता निकाला जाए? जैसे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं कोई इसका एस्केप रूट जहां पे से आप लोगों को राहत दी जा सके। हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ी सी सहानुभूति रखे, एक्सपोर्टर का दर्द समझे। अभी तो उल्टा हो रहा है। जो हमको ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, रोड टैप, तो उसका बजट ही इन्होंने आधा रखा, जो रिक्वायरमेंट है उससे। अब वो बजट आधा रखा तो सबको दे नहीं पाते, तो उन्होंने रोड टैप के रेट आधे कर दिए। तो अभी ये ऐसे माहौल में रेट बढ़ाने चाहिए कि कम करने चाहिए? किसी ने दुनिया में मैंने ऐसा नहीं देखा। हमारे चाइना में भी फैक्ट्री है, चाइना में भी हमारा काम होता है, तो मुझे चाइना का बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि तकलीफ़ के टाइम पर, दुख दर्द के टाइम पर गवर्नमेंट उल्टा काम करे। ये रोड टैप वाला जो गवर्नमेंट ने किया है
वो तो एक बहुत ही खराब चीज़ है। इससे एक्सपोर्टरों को बहुत खराब संदेशा मिल रहा है। इससे ऐसे लग रहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट को पड़ी ही नहीं है। वहाँ से जो हमारे आदमी, हमारे जो सिटीजन वहाँ फंसे हुए, उनको तो गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन यहाँ जो एक्सपोर्टर फंसे हुए हैं उनका क्या? तो वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। सर ऐसी भी है जो है खबरें आ रही हैं कि कुछ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके कंटेनर्स जो है पोर्ट पर ही अटक गए हैं और वहां पर रेफर जो है कंटेनर्स की वजह से एक्स्ट्रा उनको जो है एक्सपेंस बियर करनी पड़ रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? ना, वो तो मैंने बताया ना कि कंटेनर तो अटक गए बिकॉज क्योंकि जहाज नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जहाज के भी वो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह बहुत बढ़ गए, कंटेनर के प्रीमियम बढ़ गए। अब ये जो कंटेनर अटक गए तो कंटेनर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, आगे फ्रेट के रेट काफ़ी बढ़ने की आशंका है। अगले हफ्ते में रेट बढ़ने ही वाले हैं ऐसे लग रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर एक्सपोर्टरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अभी ये कंटेनर वहाँ से कैसे निकलेंगे, कब उठेंगे, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। कौन कौन सी जगहों पे सर ज्यादातर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ पर अटके हुए हैं, और अगर हम बिजनेस के नंबर्स के हिसाब से कहें तो कितने $बिलियन के जो है ये सब पे मार पड़ रही है? देखिए, यूएई हमारा सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। अब वहाँ पर करीब करीब अपने लास्ट ईयर 2025 में हमारा एक्सपोर्ट करीब $36.5 बिलियन हुआ था। ईरान में हमारा एक्सपोर्ट $24 बिलियन हुआ था। सऊदी अरेबिया में $12 बिलियन हुआ था। और बाकी जो दूसरे देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनमें ज़रा कम हुआ था। लेकिन सब कुछ मिला के उस एरिया में हमारा करीब करीब $100 बिलियन का एक्सपोर्ट है। अब वो एक्सपोर्ट आज की तारीख में ज़ीरो है। तो अगर ये लड़ाई 2 महीने चली तो आप ये देख लीजिए ना कि 1/6 एक्सपोर्ट तो कम हो ही जाएगा वैसे भी, और 3 महीने चलेगी तो 25% एक्सपोर्ट गया, 25-30 बिलियन डॉलर गए हमारे एक्सपोर्ट में से 2026 में। तो इससे व्यापार का तो नुकसान है ही, एक्सपोर्टरों का बड़ा नुकसान है, और अपने देश का भी एक तरह से नुकसान ही है, क्योंकि उतना एक्सपोर्ट कम होगा उतनी फॉरेन करेंसी की आवक कम होगी। आखिरी सवाल सर, ज्यादातर ये जो एक्सपोर्ट करने वाली चीजें हैं इसमें क्या है, जैसे चावल के अलावा और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट न हो पाने की वजह से अटकी हुई हैं? अलग अलग कंट्री की अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे चावल तो आपने कहा, वो तो सभी जगह जाता है। उसके अलावा हमारे केमिकल्स जाते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स जाते हैं काफ़ी मात्रा में, और हमारे लेदर गुड्स भी जाते हैं। सभी प्रकार की चीज़ें जाती है। तो डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्केट है हमारी। तो उसमें सभी एक्सपोर्टर जो है वो प्रभावित होते हैं। एक ही साइड का नहीं हो सकता है जेम एंड ज्वेलरी कम प्रभावित हो, क्योंकि ज्वेलरी वहाँ ज़्यादा नहीं जाती, कम जाती है। तो बाकी चीज़ें तो काफ़ी जाती है। तो सर हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ग्लोबली जो है जो सिनेरियो इस समय चल रही है, ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, उस पर उसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कितना ज़्यादा इफेक्टेड है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर एक हफ्ते में करीबन $100 बिलियन का नुकसान हो रहा है, तो ये अगर 1 से 2 महीने तक खिंच जाएगा तो भारत के एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ऐसे ही इनकी मांग भी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।